सीताराम दोस्तों, मैं हूँ मिस कमलेश मौर्य। आज मैं आपको बेल्ट वाले ब्लाउज की कटिंग बताऊंगी। ठीक है दोस्तों, तो मैंने कपड़े को डबल फोल्ड में इसको बिछा लिया है और मैंने कपड़ा सीधा भी कर लिया है। तो 1.5 इंच नीचे की तरफ से निशान लगाएंगे। 1.5 इंच हम नीचे इसीलिए लगाएंगे कपड़ा फोल्ड करने के लिए। ठीक है दोस्तों, अब मैं ब्लाउज की लंबाई का निशान लगाऊंगी। तो मुझे ब्लाउज चाहिए 13 इंच पर और मैं 13.5 पे इसका निशान लगाऊंगी, क्योंकि आधा इंच हमारे शोल्डर की तरफ दब जाता है। ठीक है दोस्तों, अब मैं लगाऊंगी शोल्डर का निशान। तो मैंने शोल्डर रखे है 5.5 और आर्म होल भी मैं रखूँगी 5.5। ठीक है, अब मैं एक बॉक्स रेडी कर लेती हूँ। देखिए, एक बॉक्स रेडी कर लिया है मैंने। तो मैं 38 चेस्ट साइज का ये ब्लाउज बना रही हूँ। अब मैं सीधी लाइन ड्रॉ कर दूँगी। अब देखिए, अब 9.5 पर मैं निशान लगा देती हूँ। ये 38 साइज का मैं बना रही हूँ चेस्ट का। ठीक है, और 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है। अब इसकी कमर रखेंगे, इसकी कमर है 32, तो 8 इंच पर मैं निशान लगा रही हूँ। और ये जो 1.5 इंच का जो हमारा कपड़ा बचा है, वहाँ हम डालेंगे डॉट। ठीक है, तो मैं ये 4 इंच पर लूँगी, ऊपर से भी 4 इंच की लूँगी। तो मैं ये डॉट डालूँगी, वो पूरी 1.5 इंच की डालूँगी। ठीक है, जितना आपका कपड़ा बचे आप उतनी ही उसकी डॉट डालें। ठीक है, देखिए हमारी कमर आ गई 8 इंच। देखिए, अब इसकी हम गुलाई देंगे। तो हम 5.5 का आधा करेंगे। ठीक है, अब 1 इंच 2 सुता पर इसकी गुलाई दे देंगे। देखिए, ब्लाउज में हम पहले बैक पार्ट काटते हैं। ठीक है, अब देखिए इसकी गुलाई को नाप लेते हैं। तो मेरी 8 आ रही है, मैंने नाप वाले ब्लाउज से करा था। आप भी अपनी गुलाई को नाप ले। अब मैं इसका ब्लाउज का गले का निशान लगाऊंगी। तो मैं डीप बनाऊंगी, तो मैं 2 इंच 2 सुता पर और इसकी लंबाई लूँगी 8.5 पर और नीचे से ले रही हूँ 2.5। ठीक है, तो मैं ये गोल गला रेडी कर लूँगी। आप चाहें तो कैसा भी डिज़ाइन का बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए मैंने बैक पार्ट की पूरी निशान लगा लिया है। अब मैं इसकी कटिंग कर दूँगी। देखिए मैंने इसकी कटिंग कर ली है। अब हम काटेंगे फ्रंट वाला पार्ट। ठीक है, तो मैं फ्रंट वाले पार्ट को आधा इंच बढ़ा कर रखूँगी। आधा इंच बढ़ाकर इसीलिए रखते हैं क्योंकि हुक आई की पट्टी में ये दब जाता है। ठीक है, अब बाकी हम पूरा निशान ऐसे ही लगा लेंगे। ठीक है, हमारा जो आगे वाला पार्ट है ना, वो बड़ा कटता है बैक पार्ट से, इसीलिए हमें दोनों पार्ट अपने अलग अलग निकालने हैं। देखिए, और बाकी एज इट इज़ हमें ऐसे ही निशान लगा लेने हैं। देखिए, ठीक है दोस्तों, देखिए अब नीचे की तरफ से हम लेंगे 1.5 इंच का निशान। 1.5 इंच एक्स्ट्रा इसीलिए ले रहे हैं, जब हम बेल्ट जोड़ेंगे तो आधा इंच डॉट में चला जाता है और आधा इंच बेल्ट में जोड़ने पर चला जाता है, इसीलिए हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं। और आधा इंच हम लेंगे आर्म होल की तरफ से। आधा इंच एक्स्ट्रा आर्म होल की तरफ से इसीलिए लेते हैं, जब हम डॉट डालते हैं तो कपड़ा छोटा पड़ जाता है। ठीक है, तो 1.5 इंच हमें नीचे की तरफ से लेना है, आधा इंच हमें आगे की तरफ से लेना है हुक्काई की पट्टी के लिए, और आधा इंच आर्म होल की साइड से। ठीक है, अब बाकी हमें पूरे में ऐसे ही निशान लगा लेने हैं। ठीक है, अब मैं इस पार्ट को हटा देती हूँ। देखिए, आप चाहें तो 1 इंच 2 सुता भी एक्स्ट्रा ले सकते हैं। 1.5 इंच आप लेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। ठीक है, देखिए दोस्तों, अब मैं गले का निशान लगाऊंगी। तो मैं ये लगाऊंगी 6 इंच पर। आप चाहें तो बड़ा छोटा कर सकते हैं, जैसा आपका मन करे। ठीक है दोस्तों, आपको इसी तरह से ब्लाउज के निशान लगाने हैं। हमें कटिंग भी बिल्कुल कायदे प्लस कानून से करनी है। देखिए दोस्तों, अब मैं इसका गोल शेप दे देती हूँ। अब देखिए मैं 2 इंच का इसीलिए लगा रही हूँ यहाँ निशान, क्योंकि 1.5 इंच हम यहाँ पर फोल्ड करेंगे और आधा इंच हमारा बेल्ट में चला जाएगा। अब मैं लगाऊंगी डॉट का निशान। तो मैं ये डॉट लगाऊंगी 9.25 पर। ठीक है, और बेल्ट का निशान लगाऊंगी 12 इंच पर। और आगे से हमें कितनी रखनी है? 3.25 इंच पर। अगर आपका 40 है तो 4 इंच पर रखें। अगर आपका 34 है, दो सुता घटा दे। आपको इस तरह से आगे से हमें लेना है। ठीक है, देखिए फिर मैं बता देती हूँ। और जो हमने इसकी बेल्ट ली है वो ली है 12 इंच पर। आप चाहें तो बेल्ट को छोटा बड़ा कैसा भी कर सकते हैं। अगर हमारी ब्लाउज की लंबाई कम होती है तो हम बेल्ट को छोटा लेते हैं। ठीक है,
आपको इस बात का हमेशा ध्यान रखना है। देखिए, और आपको बेल्ट हमेशा गोल शेप में देनी है, ठीक है, हमें बिल्कुल सीधे में नहीं काटना होता है। देखिए, और ये मेरी पूरी बेल्ट हो गई 3.5 की। जब ये पूरी बनेगी तो 3 इंच पर रेडी हो जाएगी, ठीक है। देखिए दोस्तों, अब इसकी मैं डॉल डाल देती हूँ। ये भी हमें 1.5 इंच की डालनी है। जब हमने बैक पार्ट की 1.5 इंच की डाली है तो हमें आगे वाली भी 1.5 इंच पर डालनी है, और बाकी हमें जो प्लेटें हैं वो डालनी है 2 इंच 2 सुता पर, ठीक है। ये जो 3 पड़ती हैं ये आधे आधे इंच की पड़ती हैं। जो सेंटर वाली हमारी डॉट पड़ती है वो पड़ती है 1.5 इंच की, चाहे तो आप 1 इंच की डाल सकते हैं। देखिए, अब मैं इसका निशान लगा देती हूँ। अब देखिए, आगे की साइड से हमें आधे इंच की छटाई करनी पड़ती है, ठीक है, ठीक है दोस्तों। देखिए, आधे इंच की हमें यहाँ छटाई करनी है। अब देखिए, बिल्कुल गोल शेप आ गया है। जब आपका गोल शेप आ जाए तो आप समझ जाना आपके डॉट के निशान बिल्कुल सही लगे हैं, ठीक है दोस्तों। हाँ, ठीक है दोस्तों, आपको इस तरह से निशान लगाने। 1.5 इंच नीचे फोल्ड हो जाएगा, और आधा इंच जब हम बेल्ट जोड़ेंगे तो उसमें चला जाएगा, और आधी इंच की डॉट डालेंगे तो उसमें चला जाएगा, ठीक है। देखिए, बीच से हमारी 2.5 इंच की आ गई है। देखिए, इस बेल्ट को मैंने 12 इंच पर रेडी किया है, ठीक है दोस्तों। देखिए, आपको इस तरह से कटिंग करनी है। देखिए, मैंने आगे वाले पार्ट की भी कटिंग कर दी है, और ये हमारा बैक पार्ट हो गया है, ठीक है दोस्तों। अब मैं इसकी स्लिप की कटिंग करूँगी कि आस्तीन भी हमें कैसे काटनी है। तो मैंने कपड़े को फोल्ड में इसको बिछा लिया है। मुझे ये 8 इंच पर रेडी करनी है, तो मैं 1 इंच एक्स्ट्रा लूँगी। आधा इंच नीचे की तरफ से चला जाएगा, और आधा इंच जब हम जोड़ेंगे तो उसमें चला जाएगा, इसीलिए हमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेनी है। और मैंने कपड़े को 4 फोल्ड में इसको बिछाया है, ठीक है, क्योंकि मुझे दोनों स्लीव एक साथ ही चाहिए, ठीक है। देखिए, अब मैं स्केल से इसका निशान लगा देती हूँ। देखिए दोस्तों, लगा लिया। अब देखिए, हमें डाउन कितने पे करना है। आप चाहें तो 2.5 पर कर सकते हैं, आप चाहें तो 3 पर कर सकते हैं, ठीक है। 2.5 जो इसका नाप होता है बिल्कुल सही होता है, क्योंकि ये जो स्लीव है ना ज़्यादा लॉन्ग है और ना ज़्यादा शॉर्ट है, ठीक है, मीडियम है। तो मैं इसको डाउन करूँगी 2.5 पर, ठीक है दोस्तों। देखिए, अब इसकी गोलाई हमें कैसी लगानी होती। देखिए, आपको लेना है अपने ब्लाउज वाला पार्ट, ठीक है, जहाँ हमने फिटिंग का निशान लगाया था ना। अब देखिए, आधा इंच हम ऊपर की तरफ छोड़ देंगे। देखिए, ध्यान से देखिए दोस्तों, आधा इंच हमारे शोल्डर की तरफ चला जाएगा, तो आधा इंच छोड़ते हुए बाकी हमें पूरी गोलाई को नाप लेना है। तो ये आ रही है पूरी नाप के 8 इंच, ठीक है। अब देखिए, इंची टेप को हम ऐसा टेढ़ा रखेंगे इस तरह से। अब 8 इंच पर हम यहाँ निशान लगा देंगे। देखिए, ठीक है दोस्तों। अब मैं फिटिंग का निशान लगाऊंगी, तो मैं ये लगा रही हूँ 6 इंच पर, ठीक है। अब मैं देखिए स्केल से इसका सीधा निशान लगा देती हूँ। लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसकी गुलाई कैसे दें, तो आप इस तरह से गुलाई देंगे तो आपकी स्लीव बहुत अच्छी तरह से इसकी कटिंग होगी, ठीक है। अब धीरे धीरे से हमें इसकी गुलाई दे देनी है, ठीक है। देखिए दोस्तों, इस तरह से हमें गुलाई दे देनी है, ठीक है। अब देखिए, आगे वाले पार्ट की भी हमें छटाई देनी है। ब्लाउज के आगे वाले पार्ट में भी देनी होती है हमें आधे इंच की छटाई, और आस्तीन में भी आधे इंच की छटाई देनी होती है, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार से हम सब मेहनत करते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे, क्योंकि ज़िंदगी का नाम ही संघर्ष होता है, ठीक है दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मेरी वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। देखिए, आप फिर से आप नाप के देख सकते हैं। देखिए, आपको इस तरह से ब्लाउज का कपड़ा रखना है, आधा इंच छोड़ते हुए, और इसकी पूरी गुलाई को नाप लेना है। देखिए, बिल्कुल परफेक्ट हमारी आस्तीन की गुलाई आ गई है, ठीक है दोस्तों। देखिए, देखिए, यहाँ से हम इसकी सिलाई कर देंगे जब हम इसको सिलेंगे तो, ठीक है दोस्तों। और आधे इंच की छटाई मैं जब करूँगी, जब इसको मैं सिलती हूँ तो मैं इसकी आधे इंच की छटाई कर देती हूँ, ठीक है दोस्तों। देखिए, हमारे स्लिप की भी कटिंग हो गई है,
अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कर